बिहार में हिजाब विवाद पे पटाक्षेप हो चुका है। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। आयुष डॉक्टर नुसरत प्रवीण ने 23 दिन बाद नौकरी ज्वाइन कर ली है, जिसके लिए नुसरत हॉस्पिटल या सिविल सर्जन के पास नहीं, सीधा विभाग जाती हैं। सूत्रों की माने तो विभाग ने खुद अप्रोच करके नुसरत को ज्वाइन कराया है। चलिए पूरा मामला आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे, जिस दौरान वहां मौजूद एक महिला नुसरत प्रवीण का उन्होंने हिजाब हटा दिया, जिसके बाद पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विवाद छिड़ गया। लोग उनसे माफी की मांग करने लगे। जगह जगह नीतीश कुमार को लेकर मोर्चे शुरू कर दिए गए। कई जगह उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। साथ साथ उन्हें विदेशों से भी धमकियां आने लगी। पाकिस्तान से भी उन्हें कई धमकियां आई। महिला नुसरत प्रवीण कहीं गायब हो गई, कहीं नजर नहीं आई। वो कहाँ थी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। 20 दिसंबर को ज्वाइनिंग की लास्ट डेट थी, जिसमें कई लोगों ने ज्वाइन भी किया, लेकिन नुसरत प्रवीण नहीं पहुंची, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया। जब इन दोनों डेटों पे नुसरत नहीं ज्वाइन करती हैं, तो इसे बढ़ाकर 7 जनवरी कर दिया जाता है। आखिरी डेट के ठीक एक दिन पहले यानी कि 6 जनवरी को नुसरत के ज्वाइन करने की खबर आती है। वो भी किसी हॉस्पिटल या सर्जन के पास नहीं, सीधा विभाग पहुंचकर ज्वाइन करने की खबर आती है। नीतीश कुमार 15 दिसंबर को पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। वहां मौजूद आयुष डॉक्टर बारी बारी से CM नीतीश कुमार के पास जाकर अपना नियुक्ति पत्र ले रहे थे। ऐसे में जब नुसरत प्रवीण की बारी आई तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब हटा दिया, जिसके बाद पूरे देश भर में और बिहार के भी तमाम जगहों से और साथ साथ विदेशों से भी नीतीश कुमार को लेकर आलोचना की गई और जगह जगह से उन्हें धमकियां आने लगी। पाकिस्तान से भी धमकियां आई, जिसके बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा पूरी तरीके से बढ़ा दी गई। साथ साथ उनके कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण तक रोक दिया गया, जिसके बाद नीतीश कुमार लगातार विवादों में छिड़े रहे। तमाम पार्टियां भी कहने लगी कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने एक महिला का अपमान किया है। ऐसे में नुसरत प्रवीण का ज्वाइन ना करना और नुसरत प्रवीण की तरफ से कोई बयान ना आना भी कहीं न कहीं इस विवाद को तूल दे रहा था। लेकिन अब आखिरकार ये खबर आती है कि नुसरत प्रवीण, जिन्हें जो इतने विवादों में घिरी थी और कई दिनों से नजर भी नहीं आ रही थी, वो उन्होंने अब नौकरी ज्वाइन कर ली है, वो भी सीधा विभाग जाकर। खबर ये आ रही है कि विभाग ने खुद अप्रोच करके सामने से जाकर नुसरत प्रवीण को ज्वाइन कराया है। विवादों के बीच नुसरत प्रवीण की क्लासमेट और उनके प्रिंसिपल का भी बयान आया, जिस दौरान उन्होंने कहा था कि नुसरत नौकरी ज्वाइन करेंगी, लेकिन जिस डेट की बात की गई थी उस डेट पे नुसरत ने ज्वाइन नहीं किया गया, जिसके बाद डेट को लगातार बढ़ाया गया और आखिरी डेट यानी कि 7 जनवरी से ठीक एक दिन पहले अब नुसरत के नौकरी ज्वाइन करने की खबर आती है। इन विवादों में नीतीश कुमार पूरी तरीके से घिर गए थे, जिसके बाद देश विदेशों से उन्हें धमकियां आ रही थी। लगातार ये कहा जा रहा था कि माफी मांगनी पड़ेगी या फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं और ऐसे में इस तरीके के कृत्य के बाद पूरे देश विदेश में उनकी आलोचना होने लगी और साथ साथ उनके माफी की मांग भी होने लगी। लेकिन अब नुसरत प्रवीण का नौकरी ज्वाइन करना कहीं न कहीं इन सभी विवादों को शांत करता है और कहीं न कहीं इन सभी विवादों पे पटाक्षेप भी लगा रहा है। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय होगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।